तो भाई साहब कल मुझे एक मेरे भाई थे, बड़े प्यारे भाई हैं मेरे, बड़े अजीज मित्र हैं हमारे। तो वो भाई साहब मेरे को बोलते हैं कि एक वीडियो वो देखते हैं, पहले एक वीडियो देखते हैं, कहीं पे लड़ाई वड़ाई हुआ रहता है तो वो वीडियो लौंडा जो है अपलोड किया रहता है लड़ाई करके। तो वो मेरे को सजेशन देते हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं वो वीडियो पहले देखते हैं। किसी का वीडियो अपलोड कोई किया था, अननोन पर्सन था या नोन ही पर्सन होगा उनका। तो वो किसी शॉप पे जाके वो लड़ भिड़ रहा था, वो ऐसा वीडियो वो बना के डाला था। तो उन भैया ने मेरे को, मतलब कि जो मेरे फ्रेंड थे, वो भाई साहब ने मेरे को बोला कि भाई तुम ऐसा वीडियो बनाया करो, तुम वैसा वीडियो बनाते हो, तुम ये करते हो। मैं उन मैं उनको बोलना चाहता हूँ, जो मेरे भाई हैं, कि मुझे आपके सजेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा ही बनाऊंगा, जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे पता है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ भाई। मुझे ये नहीं किसी के घर शॉप पे जाके ना लड़ाई करना है, ना मैं किसी को नीचा दिखाऊंगा। व्यूज़ के लिए मैंने किसी को नीचा दिखा सकता हूँ, मेरे नेचर में वो है नहीं, तो मेरे से हो नहीं पाएगा। तो मैं जो कर रहा हूँ, मैं देखो बहुत दिल खुश इंसान हूँ मैं। हम हर एक इंसान के साथ मैं घुलने मिलने वाला इंसान हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि किसी को नीचा दिखा के व्यूज़ इकट्ठा कर लूँ या किसी को उल्टा सीधा बोल के व्यूज़ इकट्ठा कर लूँ, ऐसा मेरे अंदर है नहीं। मैं मेरे को टाइम लगेगा, मैं मेहनत करूँगा। अपना मेरे को खुद को दिखाना है। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता, ना मेरे को लड़ाई करके ना किसी को मार के। हालांकि वो सब बहुत कर चुका हूँ, पहले करके छोड़ दिया हूँ, तो नहीं करना चाहता अब। रीज़न है कुछ इसका। तो यही सारी बातें हैं। मुझे पता नहीं किस मानसिकता के लोग हैं जो ऐसे बोल देते हैं, जबकि मुझे उनको पता है कि मैं किस नेचर का इंसान हूँ, मैं किस नेचर की। मेरे से नहीं होता, मैं लड़ाई झगड़े से एकदम बहुत दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो पता है कि एक बार फिर से घुसूंगा, फिर उसमें घुसता ही जाऊंगा। ये ऐसा दलदल है जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल है भाई साहब। तो मुझे ना व्यूज़ चाहिए बहुत, मेरे को अगर 4 लोग देख रहे हैं वही मेरे लिए काफ़ी हैं। आपके हिसाब से मुझे 4 लोग देखते हैं, मुझे वो बोलते हैं, मेरे जो फ्रेंड थे वो मेरे को बोल रहे हैं भाई 4 व्यूज़ आते हैं, 8 व्यूज़। भाई मैं पूछा हूँ, मेरे कान में आके चिल्ला रहे हो भाई 4 व्यूज़ आते हैं, 4 10,000 आते हैं, 5,000 आते हैं, उतने में क्या होगा। भाई ना आए, मेरे पे 5 ही हज़ार 5 व्यू आए, मैं तो कहता हूँ 2 व्यू आए, मैं खुश हूँ। आई एम ओके विद दैट। मेरे को 50 करोड़ व्यू नहीं चाहिए लड़ाई झगड़े करके। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है भाई, वो मेरा मन है। नेचर ही ऐसा हो चुका है कि प्यार से लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ मैं। उन भाई साहब से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँ कि आगे से मुझे कोई सजेशन मत देना। अगर तुम ये वीडियो देखोगे तो मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, नाम मैं तुम्हारा बताऊँगा, बड़े बदनाम हो जाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आगे से मुझे आप सजेशन मत देना, ठीक है जी। चलिए, और आपका पता है मुझे आप क्या हैं। इतना मज़ा आ रहा है ना जी, इतना मज़ा आ रहा है, क्या ही बताऊँ, क्या ही बताया जाए आप लोगों को। और आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, दिखाना ये चाहूँगा कि वाओ नाइस। कौन है यार, नाइस। तो जी अभी क्या है कि पापा भी नहीं आए हैं, अभी ये लड़का जाने वाला है घर पे, बोल रहा है कि मैं जाऊँगा। मैं बोला कि भाई अब रहने दो, मैं नहीं जाने वाला। 3:30 बज गए, अब क्या मतलब है 1 घंटे के लिए बाहर जाओ फिर वापस आओ, कोई मतलब नहीं है। जा रहा हूँ थोड़ा बगीचे में तो आज बुलाऊँ क्या किसी को साफ़ करवाने के लिए, तो आप करवा के, क्या बोलते हो आप लोग, देखते हैं। हम्म, देखते हैं, बुलाते हैं, इतना गंदा स्लीपर है। और जी पैसा एक ऐसी पैसा एक ऐसी चीज़ नहीं है वो। पैसा जो है कि देखो भाई साहब, रुपया लाइफ में कमाना बहुत इम्पोर्टेंट, सबको पता है। पैसा ना रहते हुए, पैसा अगर आप कमाए हो और आपको पता होगा कि जब पैसा आपके पास रहता है तो फिर आपको एक अलग तरह की रिस्पेक्ट मिलती है। पैसा जब नहीं रहता है आपकी जेब में तो फिर आपको रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं है। पैसा सबको कमाना चाहिए भाई, देखो सब मेहनत करते भी हैं, कमाते भी हैं, कोई कम कमाता है, कोई बहुत ज़्यादा कमाता है, तो कोई मीडियम में कमाता है, तो उसी को कहा जाता है मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली।
पुअर और एक्स्ट्रा रिच मिलीनियर्स बिलीनियर्स कहलाते हैं। अब क्या होता है कि हम लोग तो जो है कि काम करते हैं पैसे कमाते हैं, है ना, काम करते हैं पैसे कमाते हैं, खूब मेहनत करते हैं। हम लोग के हाथ में है नहीं कि हम लोग कितना कमा लेंगे। किसी कोई कोई रहता है जो बहुत सक्सेसफुल बन जाता है बहुत कम टाइम में, और कोई कोई रहता है कि जो 40-50 साल में सक्सेसफुल बनता है, कोई कोई रहता है कि बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन जाता है। तो सबका एक तरह से मानो तो वो क्या कहते हैं, किस्मत भी है। हम तो मेहनत पे भरोसा करते हैं, किस्मत अपने आप चमक जाएगी अगर मेहनत करोगे आप तो यही सारी बातें हैं यार लाइफ में। देखो, जब तक धक्का ना खाओ ना, जब तक हाँ एक तगड़ा सा धक्का ना लगे ना, तब तक आँख नहीं खुलती यार, किसी की आँख नहीं खुलती। और ये नॉर्मल सी चीज़ है यार। देखो क्या होता है कि मैं बोलना चाहता था भूल गया। नॉर्मल सी बात होती है कि आप जो है कि कहीं पे काम कर रहे हो और आपको 4 लोग ऐसे मिलेंगे ही जो आपको आपका बैग बीचिंग करेंगे, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे कि क्यों, क्या कर रहे हो, ये रखा है उसमें, वो रखा है। स्टार्टिंग में सारे काम वैसे ही रहते हैं यार। आप किसी को भी लोड ना लो दिमाग पे यार, जो कर रहे हो वो कंटिन्यू बस करते रहो। भगवान आज नहीं तो कल जो है कि उसमें सक्सेस आपको करेगा। अगर आप लगन से कर रहे हो, एक मेहनत से कर रहे हो, मेहनत लगा रहे हो, उस पर अपना पूरा जोर लगा रहे हो, तो आप आज नहीं तो कल सक्सेसफुल बनोगे। भगवान देखते हैं सब, बस अपना काम करो। किसी से बिना मतलब का कोई इधर उधर करने का कोई मतलब है नहीं। अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाकी जो इधर उधर की बातें करते हैं उनको कभी नहीं सुधारा जा सकता, वो ऐसे ही करते रहेंगे जी। अपने लाइफ में बस काम करो, पैसे कमाओ, अपने फैमिली को ध्यान, अपने लव वंस का ध्यान दो, अपने जो आपको लगता है कि आपके अपने हैं उनके ऊपर ध्यान दो, आगे बढ़ो, उनको भी आगे बढ़ाओ, खुश रहो, बस यही चाहिए। किसी का बुरा मत चाहो यार, बुरा चाहो वैसे मैं बताऊँ, अपनी बात बताऊँ तो मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ कभी किसी का भी बुरा चाहूँ। मैं दुनिया मतलब कि मेरे साथ तो वैसे बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहूँ, कभी भी लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं चाहूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे साथ जो हुआ है वो कभी किसी के साथ ना हो। मैं जैसा लाइफ जिया हूँ वैसा कोई ना जिए। सब लोग अपने लाइफ में खुश एकदम रहें, एकदम मस्ती में रहें। हम लोग ऐसा कभी चाहेंगे ही नहीं। मैं पर्सनली ऐसा कभी नहीं चाहूँगा किसी के लिए भी कि उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है। बस इतना ही है। चलो जी, चलते हैं अंदर, इसको भेजते हैं घर पे, फिर हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत काम। ठीक है जी। मैं तो बोलूँगा थोड़ी बहुत चाय पे चर्चा हो जाए हमारी आपकी, क्या बोलते हो? कैमरा वैमरा साफ़ कर लेता हूँ और थोड़ी बहुत चाय पे चर्चा हो जाए। अब भाई साहब, बात चर्चे पे अगर हो रही है किसी मुद्दे पे, तो फिर आते हैं कुछ ऐसे इंसानों के ऊपर जो जन्म से तो बड़े अच्छे फैमिली में जन्म ले लेते हैं, पैदा हो जाते हैं भाई साहब। और पैदा होने के बाद वो काम भी करते हैं भाई, अपना नाम भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसी जगह चले जाते हैं, ऐसी जगह फंस जाते हैं कि वो अपनी बेइज्जती, डिसरिस्पेक्ट खुद ब खुद करा के चले जाते हैं वहाँ से। तो मुझे समझ में नहीं आया तुम्हारी, वैसे बहुत लोग की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे से सब वैसा मेरे को बताते हैं, भाई मैं यहाँ पे चला गया और उसने मेरा डिसरिस्पेक्ट कर दिया। भाई तो जाने की ज़रूरत क्या थी वहाँ पर? क्यों चले गए? वहाँ पे चले जाते, वहाँ पे नहीं जाते तो तुम्हारा रोजी रोटी बंद हो जाता है, तुम खाने के लिए मर जाते, क्या हो जाता है तुमको? मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे आप चले गए हो तो रिग्रेट किस बात का? जब चले गए तो चले गए, अब उस बात को भूल जाओ। क्योंकि वो आप बैक पास्ट में जाके फिर ऐसा सही तो नहीं कर सकते कि नहीं मुझे नहीं जाना, ऐसा सही तो नहीं कर सकते, तो उसको भूल जाओ, आगे का देखो भाई, जो हो गया सो हो गया, अब वो सही नहीं हो सकता। अब मुझे बताने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि मैं तो भगवान हूँ नहीं, सही कर दूंगा उसको। अब चाय पीते पीते मेरे दिमाग में कई सारी बातें आ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग को पता है, मेरे
समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वैसे अकेले ही बोलते रहता हूँ, कभी कोई मुझे पागल ना समझते। समझेगा तो अच्छी बात है, समझेगा उसके बाद मेरे पास आएगा, बोलेगा भैया पागल है, मैं बोलूँगा यस आई एम। और उसके बाद फिर उनको बैठाऊँगा अपने पास, बाबू बैठो, बाबू से मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा। उसके बाद वो जब जाने लगेंगे बोलेंगे भैया यू आर सच ए जीनियस पर्सन, आई एम मैड। वो एक बोल किधर से जाएगा वाई। चीयर्स। तो चाय पीते हैं, अपनी बदनामी अपने हाथ से ना करवाइए, बस इतना ही बोलूँगा, ठीक है? तुच्छे लोगों के साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे लोगों के साथ बैठो।